बिना नाम लिए क्वाड का चीन पाकिस्तान को कड़ा मैसेज। क्वाड के स्टेटमेंट में आतंकवाद विस्तारवाद पर प्रहार, साउथ चाइना सी में चीन के वर्चस्व को सीधी चुनौती दी गई है। फ्री इंडो पैसिफिक के लिए मिलकर काम करेंगे। क्वाड की बैठक में यह बड़ा मैसेज चीन के लिए था, पाकिस्तान के लिए था। और देखिए, क्वाड की जो ग्लोबल पावर है वो हिरोशिमा से मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। G7 से लेकर हिरोशिमा तक आप देखिए, वहां पर जो मीटिंग्स हुई है, G7 हो चाहे क्वाड की बैठक हो, उसमें यह संदेश साफ तौर से दे दिया गया। क्वाड की ग्लोबल पावर, हिरोशिमा से मैसेज बिल्कुल क्लियर है और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और भारत मजबूत करेगा और यह संदेश सीधे तौर पर पाकिस्तान को है। काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप के जरिए सहयोग बढ़ाएंगे और भारत का समर्थन करता हुआ तमाम देश नजर भी आए। चीन के लिए साफ संदेश है कि सीमा के विवादित इलाकों में सैन्य तैनाती जो है वो गंभीर है और चीन समझ ले कि भारत अपने कदम पीछे नहीं हटाने वाला। भारत की जो स्थिति है वो मजबूत है और चीन को जवाब देने में सक्षम है। एक तरफा कोशिश से यथास्थिति को बदलने के भारत खिलाफ है और इस मंशा के खिलाफ है और बार बार भारत ये चीन को संदेश देता रहा है। जो कई देश, कई सीमाओं पर चीन ने अपनी स्थिति को बदला है, उसके खिलाफ भारत मुखर रहा है और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो भारत का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। यानी जो कल बैठक हुई है उससे भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। लगातार हमारे संवाददाता जापान के हिरोशिमा से गौरव अग्रवाल बने हुए हैं। गौरव, आप 3 दिनों से वहां पर मौजूद है और भारतीय प्रधानमंत्री का आज दौरा खत्म हो गया है, लेकिन इन 3 दिनों में जो कुछ हुआ उसने भारत की स्थिति को और भी मजबूत किया है। कल क्या कुछ संदेश देने की कोशिश और उसका इंपैक्ट आप वर्ल्ड लीडर्स पर क्या देख रहे हैं, ग्लोबल लीडर्स पर क्या देख रहे हैं? देखिए, हिरोशिमा अपने आप में एक बड़ा शांत शहर है विपिन, और हिरोशिमा में G7 समिट की वजह से ही हलचल देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां हिरोशिमा की धरती को छुआ, उसके बाद से ही लगातार हिरोशिमा में गर्माहट काफी बढ़ गई। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना बड़ा स्वागत हुआ, इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह से वेलकम किया, ना तो G7 कंट्रीज जो हैं उनके किसी मेंबर का इस तरह के किसी स्टेट हेड का स्वागत हुआ और ना ही किसी अतिथि देश का। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। एक चीज और आप देखें, मैं अतिथि देशों के अलावा जो G7 के मेंबर कंट्रीज हैं उनकी भी बात कर लूं तो हर एक नेता, कोई भी नेता इंक्लूडिंग बाइडेन, उतना पॉपुलर नहीं है जो पॉपुलैरिटी इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। उनकी लोकप्रियता देश की सीमाओं से बाहर यहां जापान के एक बेहद सीमावर्ती शहर हिरोशिमा में भी दिखती है, जहां भारतीयों की तादाद उतनी ज्यादा नहीं होने के बावजूद लोग टोक्यो से और पूरे जापान से यहां पर आए। और भारत में तो उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है ये बताने की जरूरत नहीं है, जबकि G7 कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं, G7 मेंबर्स के जो कंट्रीज हैं, वो G7 में वो अपने अपने देशों में अलग अलग फ्रंट पे जूझ रहे हैं। अब बात रही वर्ल्ड पे और ये प्रभाव डालने की। आप देखिए, जितनी भी उनकी बायलैटरल हुई, जापान से उनकी बायलैटरल शुरू होती है, वियतनाम से, साउथ कोरिया से, ब्राजील से, उसके बाद यहाँ आप देखिए आज जो उनकी ऋषि सुनक से हुई, और सबसे बड़ी बायलैटरल जो हुई ज़ेलेंस्की के साथ। हर बायलैटरल में हर देश भारत के साथ मिलजुल कर अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है, रिश्ते सुधारना चाहता है। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जितने भी देश यहाँ पर आए मेंबर कंट्रीज के अलावा, सबसे ज्यादा इन्विटेशन प्रधानमंत्री को लगातार मिले हैं। सूत्र ये कहते हैं कि हर देश ये चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौरव, और ये कई मौकों पर देखने को भी मिला है। भारत ने हर मंच पर अपनी बात मजबूती से रखी है, चाहे बायलैटरल मीटिंग्स की ही बात क्यों न कर ले।